नमस्कार, आप दर्श न्यूज के साथ हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हर रोज बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो हमने सोचा है कि आपको भी प्रतिदिन राजनीति में क्या कुछ घट रहा है इससे अवगत कराया जाए, इसलिए यह वीडियो जो है आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। तो देखिए, आज की अगर बात करें तो राजनीतिक में जो है आरजेडी के तरफ से बड़ा कार्यक्रम किया गया था और ये सबसे बड़ी खबर थी। दरअसल आरजेडी ने आज स्टेट काउंसिल की बैठक पटना के ज्ञान भवन में बुलाई थी। इस बैठक में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद थी और तेजस्वी यादव समेत तमाम आरजेडी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। खास बात यह रहा कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय होते हुए नजर आए हैं और लालू प्रसाद यादव ने मंच से बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने यह क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार महागठबंधन के तरफ से होंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए हम लोगों को एकजुट रहना है और ग्राउंड में सक्रिय रहना है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने यह भी बता दिया है कि आखिर इस बार आरजेडी जो है किन नेताओं को टिकट देगी, यानी कि कैसे पहलवान जो है आरजेडी इस चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। तो लालू प्रसाद यादव ने साफ संकेत दिया कि जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जो पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, गरीब गुरबों के लिए दिन रात जो काम कर रहे हैं और जो जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं, यानी कि जिनका जनता से सीधे जुड़ाव है, वैसे नेताओं को आरजेडी इस बार टिकट देगी, उनके ऊपर दांव खेलेगी। तो ये पूरा क्लियर लालू प्रसाद यादव ने आज कर दिया है। इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर ये रही कि जगदानंद सिंह को लेकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि आगे चलकर जगदानंद सिंह का आरजेडी में क्या रोल रहेगा, क्या जगदानंद सिंह जो हैं वो आरजेडी से नाराज हैं या नहीं हैं। तो देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव का बयान आया। तेजस्वी यादव ने भाषण देते हुए मंगनी लाल मंडल का स्वागत किया, क्योंकि मंगनी लाल मंडल जो हैं वो आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह को जो है आरजेडी जो है बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। तो अब तेजस्वी ने क्लियर कर दिया है कि जगदानंद सिंह जो हैं वो पार्टी से नाराज नहीं हैं, बल्कि पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष से भी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। तो हालांकि पद क्या होगा यह तेजस्वी यादव ने क्लियर नहीं किया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव का भी संबोधन हुआ। तो लालू प्रसाद यादव ने भी मंगनी लाल को बधाई दी, क्योंकि उनको आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही उन्होंने अपने पुराने साथी जगदानंद सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह ने जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए काम किया उसकी तारीफ हम करते हैं और उन्होंने जिस तरह पिछले 3 सालों में पार्टी को मजबूत किया, पार्टी के अंदर अनुशासन कायम की, वो उसके लिए तारीफ के पात्र हैं। ये सारी बातें लालू प्रसाद यादव ने कही हैं, यानी कि आरजेडी यह चाहती है, लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि जगदानंद सिंह जो हैं वो पार्टी से दूर नहीं जाएं और उनके लिए आज भी उतना ही सम्मान पार्टी के अंदर है। तो ये क्लियर हो गया है कि जगदानंद सिंह को अब आरजेडी में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। अब तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। तीसरी खबर यह रही कि पटना में आज सुबह सुबह हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले इलाके में अपराधियों ने फायरिंग की है। जी हाँ, छिनतई का मामला हुआ और इस दौरान अपराधी ने गोली चलाई। गोली किसके घर के बाहर चला? वो चला बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर।
और इस मामले के बाद तेजस्वी यादव ने तुरंत ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या मेरे आवास के बाहर गोली चलाई गई या फिर चलवाई गई। और इस मामले को लेकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं, राक्षस राज है, और जिस तरह से हाई सिक्योरिटी इलाके में अपराधी बेखौफ होकर फायरिंग कर रहे हैं, सत्ताधारी जो गुंडे हैं वो जिस तरह से आतंक मचा रखे हुए हैं, इसको लेकर नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए पीएम मोदी जी कि आपके बिहार में हो क्या रहा है, क्योंकि आप कल जो है बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, तो जरा इन सब चीज़ों को भी देख लीजिए। तो देखिए ये 3 बड़ी घटनाक्रम आरजेडी से घटी। अब बात करते हैं कि महागठबंधन के अंदर क्या चल रहा है। तो देखिए लालू प्रसाद यादव ने क्लियर कर दिया कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस जो अब तक यह साफ कह रही थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, अब जो है वो कह रही है कि हमारे मन में साफ है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन है। दरअसल बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से आज जब सवाल पूछा गया कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन है, तब उन्होंने कहा कि सब क्लियर है, वो हमारे माइंड में है। और मतलब उनका कहना था कि सब कुछ क्लियर है और मेरे माइंड में जो नाम है वो है। तो मतलब उन्होंने इनकार यह नहीं किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, बल्कि उन्होंने यह कहा कि हमने क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उनकी बातों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कांग्रेस जो अब तक लगातार बयानबाजी इस मामले पर कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में भी कांग्रेस जो है वो कुर्बानी देने को तैयार है, यानी कि कम सीटों पर समझौता कांग्रेस करेगी। ये लगभग फाइनल हो गया है, क्योंकि महागठबंधन में कई नई पार्टियों की एंट्री हुई है। जैसे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा भी आने वाली है। साथ में ही एक नई जो पार्टी बनी है वो भी महागठबंधन में आ सकती है। तो इस वजह से कांग्रेस को कम सीटों पर 2020 के मुकाबले चुनाव लड़ना होगा, और आरजेडी भी पिछले चुनाव के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इस बात को लगभग कांग्रेस मान चुकी है, और कांग्रेस के तरफ से जो है सीटों का जो लिस्ट है वो तैयार किया जा रहा है कि आखिर कौन कौन सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 62 सीटों के जो नाम हैं वो तेजस्वी यादव को तुरंत ही कांग्रेस की तरफ से सौंप दिया जाएगा। तो ये घटनाक्रम जो है राजनीति में उठापटक रही। वहीं अगर बात करें कि कल की, तो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं सीवान आ रहे हैं। करीब 3000 करोड़ से अधिक के योजनाओं का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जो है बीजेपी पूरी तैयारी में लग गई है। बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो सीवान पहुंचे हुए हैं, सारण प्रमंडल का दौरा कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सभा में बुलाया जा सके। और अभी से यूं कहें कि रात से ही जग के लगे हुए हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सबकी नज़र है कि पीएम मोदी का कल जो सीवान का दौरा होने वाला है, जो उनकी रैली होने वाली है, वो कितना सफल होती है, और पीएम मोदी जब आते हैं तो किस तरह से भाषण देते हैं, और भाषण के दौरान विपक्ष को कैसे नरेंद्र मोदी घेरते हैं। और नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जो है लगातार विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष कर रहा है। तेजस्वी यादव भी सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कई सवाल पीएम मोदी से पूछे जा रहे हैं। तो और दूसरी खबर यह है कि लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, उनके तरफ से भी आज रात को जो है बड़ी बैठक की जा रही है। और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चिराग पासवान के नेतृत्व में तमाम लोजपा रामविलास के बड़े नेताओं को बुलाया गया है और ये बैठक चल रही है। अभी ये
रात के करीब 9 बज रहे हैं जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। इस दौरान जो है ये बैठक चल रही है और ये बैठक जो है वो एनडीए के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो सकता है कि चिराग पासवान ये फैसला लेंगे कि आखिर हमें बिहार में क्या करना है। क्या चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से भोजपुर में ये ऐलान किया था कि मैं बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, तो देखना होगा क्या इस पे पार्टी मुहर लगाती है और उनको क्या कुछ आज पार्टी के जो नेता हैं वो सुझाव देते हैं। इसके अलावा सीट बंटवारे पर भी मंथन होगा कि आखिर कितने सीटों की जो डिमांड है वो एनडीए में रखा जाए और कम कितने सीटों पर मान जाना है, कि मतलब मिनिमम सीटों की संख्या क्या होगी और अधिकतम सीटों की संख्या क्या होगी। इस पर भी डिस्कस जो है चिराग पासवान कर सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान उन सीटों को भी चिन्हित करेंगे जिस पर वो अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज बिहार की राजनीति में जो बड़ी खबरें थी लगभग इतनी ही थी, इसलिए हमने आपको एक एक खबर से आपको अवगत करा दिया ताकि बिहार के चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, इससे आप अपडेट रहें। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।